जय श्री राम। आज की रामलीला स्मृतियों के साथ मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की रामलीला की स्मृतियों में बड़ी छोटी छोटी मनोहारी सी स्मृतियां हैं, जिनको एक बार मेरी बुआ ने बताया था कि गांव के एक व्यक्ति थे जो कि अपने काम धाम में व्यस्त रहा करते थे। उनको पता चला कि गांव में एक सत्संग चल रहा है, रामायण से ही संबंधित, रामचरितमानस से ही संबंधित एक सत्संग चल रहा है, गांव के लोग जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने काम धाम निपटा करके वहां पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि काम में काफी बिजी थे, देर हो रही थी और सब कुछ निपटा के वो वहां पहुंचे। उस समय सत्संग में अयोध्या कांड जो है वो पंडित जी सुना रहे थे। पंडित जी ने बड़े मधुर स्वर में जो है उनको समझाते हुए, या कहिए कि सभी को सुनाते हुए कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो पंडित जी का मतलब ये था इसको बताने का कि हमारे अपने हाथों में कुछ भी नहीं होता है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सब कुछ जो है ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। वही जो है हमारे जीवन में कब क्या आना है वो ले आते हैं। सब कुछ दैव संयोग होता है। तो वो व्यक्ति जो तुरंत आके बैठे थे, उनकी समझ में पूरी बात तो नहीं आई। उनको लगा कि पंडित जी ने जो कुछ कहा है उसका जल्दी से मुझे अपने प्रश्न रख देने चाहिए। तो उन्होंने अपने प्रश्न जो है वो पंडित जी के सामने रखते हुए कहा कि ए पंडित जी, जब भरत जी की भाभी इतनी प्रबल थी, इतनी परबल थी, तो रावणवा से खुद ही काहे नहीं लड़के भिड़ के चली आई? प्रभु राम को पुल बना करके और इतना कुछ करके वहां जाना क्यों पड़ा? अब पंडित जी बेचारे निःशब्द, उनकी समझ में नहीं आया कि इन्होंने समझा क्या और ये पूछ क्या रहे हैं। और जब कुछ सेकंड्स में सबकी समझ में आया तो एक ठहाका सा लगा, और तब पंडित जी ने जो है उनको सही ढंग से समझाया कि यहाँ पर भावी शब्द कहा गया है, भाभी शब्द नहीं कहा गया है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि भरत जी की भाभी यानी सीता जी बहुत प्रबल थी। तो ये तो रही एक स्मृति। और एक अंकल ने जो है एक अपनी रामलीला से संबंधित अपनी एक स्मृति को साझा किया। उन्होंने बताया कि रामलीला प्रारंभ हो चुकी थी, सीता जी को स्टेज पर आना था, लेकिन सीता जी नदारत, वो स्टेज पर नहीं आ रही थी। तो जब पता किया गया कि आखिर सीता जी हैं कहाँ, तो पता चला कि सीता जी का रोल करने वाले जो व्यक्ति थे उनको चूंकि धूम्रपान का बेहद शौक था, या कहिए कि आदत थी, तो वो धूम्रपान में लगे हुए थे कि उसे पूर्ण कर लें, तब जो है वो रामलीला के स्टेज पर सीता जी के रूप में वहां पर आए। लेकिन ये देख करके कि वो धूम्रपान में लगे हुए हैं, रामलीला कमेटी वालों ने उनको निकाल दिया, क्योंकि उस जमाने में जो है ये माना जाता था कि जो भी इस तरह के रोल कर रहे हैं उनका धूम्रपान या मांसाहार से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की बुराइयों के साथ अगर कोई इस तरह का रोल कर रहा है तो उस जमाने में जो है, या आज के समय में भी कहा जाए कि इन सब बुराइयों से दूर रहने के लिए ही कहा जाता है कि जो है रामलीला एक ऐसा पवित्र कार्य है कि उसमें इस तरह की बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसका समापन मैं प्रस्तुत करूंगी। जय श्री राम।